दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो वहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा। ये दोनों स्टॉक जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़े थे उसके बाद में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हुई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, एक तरफा दौड़े तो फिर गिरावट शुरू हो गई, लेकिन अब फिर से इनमें तेज़ी आनी शुरू हो गई है। तो क्या इस बार ये वापस इनकी जो पुरानी हाई बनाई उसको तोड़ के नई हाई बनाएंगे? क्या आने वाले समय में शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पे कंडीशन कैसी है इन कंपनियों की, क्या वाकई में इसमें निवेश किया जा सकता है, तो इन सारी बातों को वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है मार्केट की। हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, जिसका इशारा है कि हो सकता है कि कल हमें बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन क्या ऐसे में इन स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगेगा या फिर वापस अपर सर्किट लगेगा, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 29,296 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 630 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट देखी, यानी 2.11% गिरा डाउ जोन्स। S&P 5 इंडेक्स की बात करें तो 3,639 के स्तर पर 2.80% की बड़ी गिरावट हुई। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,652 के स्तर पर करीब 3.80% की बड़ी गिरावट, यानी लगभग 4% गिरा नेस्डैक। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1702 के स्तर पर 2.87% की बड़ी गिरावट। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे इंडेक्स बुरी तरह से धराशायी हो गए, और ये एक तरह से देखें तो एक ग्लोबल क्रैश कहा जा सकता है। बाजार में वातावरण पूरा बिगड़ चुका है। ऐसे में बाजार के लिए अब थोड़ी सी इस समय निगेटिव जो बात है वो है हमारा इंडियन रुपी, जो फिलहाल ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच गया है और लगातार गिर रहा है। फिलहाल 82.83 पर है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि बाजार में और गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक 17.55 पर आ चुका है, निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर से रिकवर हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले एक साल के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अभी फिलहाल 7.67% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। वैसे स्टॉक 25 से रिटर्न हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा था। और मैंने आपको 22 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। अगर आपने रेगुलर मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, मैंने 22 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। पिछले 6 महीने के हिसाब से अगर देखें 11.78% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। लेकिन जिसने 1 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल 8.59% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर रिकवर हुआ है। यानी 5 डेज़ के हिसाब से लगभग 9.69%, 10% की शानदार हमने तेज़ी ऑलरेडी देख ली है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। और आप देख सकते हो थर्सडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो देख सकते हो कि सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो इसमें तेज़ी के पीछे वजह बनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, उसने यहाँ पे बड़ा निवेश किया है रिलायंस पावर के अंदर, और एक तरह से उन्होंने जो भरोसा जताया वही यहाँ पे तेज़ी की वजह बनी है। ये 3 सितंबर के दिन यहाँ पे ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस पावर के अंदर। आप ये देख सकते हो ब्लैक रॉक कोर ETF, आई शेयर MSCI इंडिया स्मॉल कैप, और इसके अलावा आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF, ये 2 फंड ने यहाँ पे बड़ा निवेश किया है। 3 सितंबर को ये डील हुई है, ब्लॉक डील के माध्यम से शेयर खरीदे गए, जिसमें आप ये देख सकते हैं ब्लैक रॉक ETF आई शेयर MSCI इंडिया स्मॉल कैप ने करीब 11,89,220 रिलायंस पावर के शेयर खरीदे 16.40 की प्राइस से। ये जो अमाउंट बनी है वो करीब 1,95,03,208 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा अगर देखें तो ब्लैक रॉक आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF ने भी करीब 72,03,127 शेयर खरीदे रिलायंस पावर के 16.40 की प्राइस से। और ये जो अमाउंट बन रही है करीब देख सकते हो 11,81,31,282 करोड़ रुपीज़ के टोटल अमाउंट बन रही है। तो इस तरह से ये जो बड़े 2 फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, इसका मतलब ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड को भरोसा है रिलायंस पावर पे, और रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। और आप देख सकते हो रिलायंस पावर का जो पोर्टफोलियो है ग्रीन एनर्जी में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कंपनी, और काफ़ी ऑर्डर बुक इनकी मजबूत है, और इसी वजह से यहाँ पे निवेश आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो 2018 में इनका रिवेन्यू 9,592 करोड़ रुपीज़ का था, 2019 में इनका रिवेन्यू 8,201 करोड़ रुपीज़ का, और 2020 में इनका रिवेन्यू 7,562 करोड़ रुपीज़ का था। 2021 में इनका रिवेन्यू बढ़ के 7,934 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, लेकिन 2022 में इनका रिवेन्यू फिर से घटा और 7,503 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। तो थोड़ा सा रिवेन्यू आपको कम होता हुआ दिखा देगा, और इसीलिए इसकी प्राइस भी कम हुई है।
अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2018 में कंपनी को 835 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में कंपनी को 2913 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ और 2020 में कंपनी को 4255 रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ। 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 427 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन 2022 में कंपनी को फिर से 565 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। और अभी आप देख सकते हो कि कंपनी थोड़ा सा लॉस में है, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो आपको शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो करीब 9.06% थी और 17.91% शेयर उनके गिरवी रखे हुए थे। सितंबर 2021 की बात करें तो इनकी होल्डिंग बढ़ के 24.98% तक पहुंच गई और जो गिरवी शेयरों की संख्या थी वो कम हो गई, यानी 4.89% के शेयर ही गिरवी थे। दिसंबर 2021 की बात करें तो इनकी होल्डिंग वही थी 24.98% और शेयर भी अनचेंज ही थे जो गिरवी थे। लेकिन मार्च 2022 में जो प्रमोट होल्डिंग तो वही है 24.98% की, लेकिन जो गिरवी शेयर है वो लगभग यहाँ पे उतने के उतने आप कंपनी ने गिरवी रख ली है। तो यहाँ पे थोड़ी फंड की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने शेयर गिरवी रखे। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम एफआई की बात करें तो हर क्वार्टर में आपको लगातार होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में इनकी होल्डिंग 1.78% की थी, जो सितंबर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 3.30% कर लिया। दिसंबर में एफआई की होल्डिंग 4.92% हो गई और मार्च क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 5.95% तक पहुंच गई और जून क्वार्टर में ये होल्डिंग 7.79% तक पहुंच गई। और जिस तरह से इस बार ब्लैक रॉक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले क्वार्टर में ये होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी एफआई जम के खरीदारी करे। पिछले कई क्वार्टर से लगातार वो रिलायंस पावर में निवेश कर रहे। हमारे डीआई की बात करें तो कुछ होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हो जून 2021 में उनकी होल्डिंग 4.26% की थी, लेकिन उसके बाद में सितंबर 2021 से 3.51% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी भी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में 84.90% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में घट के 68.21% हो गई। दिसंबर 2021 में इनकी होल्डिंग 66.59% तक आ गई और मार्च 2022 में जनरल पब्लिक की होल्डिंग 66.57% तक पहुँच गई और यहाँ पे जून 2022 में 63.72% तक आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक होल्डिंग लगातार घट रही है, लेकिन एफआई लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.88 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 16.22 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 15.88 तक जाने की संभावना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो वैसे ही 17.88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 18.22 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक पहुँच गया फिर 18.88 तक जा सकता है, यानी 19 तक जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करे, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़े हुए तो वेट एंड वॉच करे, उसके बाद में खरीदारी करे, लेकिन जरूर करे। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश करिए, आपको मालामाल कर देगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टॉक 151 पर आ चुका है, जहां पे हमने 5% का अपर सर्किट देखा। वैसे तो स्टॉक लगभग 200 के आसपास से नीचे आया था, लेकिन 135 का लो बना के फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया। और आपको ये पता होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी ही है रिलायंस पावर, और इसीलिए रिलायंस पावर में अगर कोई गुड न्यूज़ आती है उसका फायदा रिलायंस इंफ्रा को बिल्कुल मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में ही स्टॉक निचले लेवल से 11.31% फिर से दौड़ चुका है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। रिवेन्यू 6.17 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 42.34% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -66.11 करोड़ रुपये थी, जहाँ पे 30.52% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.07% रहा, जहाँ पे हमने 51.14% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो आप देख सकते कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही अच्छा था इस बार क्वार्टर 1 का, और क्वार्टर 2 से शानदार होने की पूरी संभावना है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का काम करती है। कंपनी इसके अलावा एयरपोर्ट्स के लिए, डिफेंस के लिए कंपनी काम करती है। इसके अलावा पावर सेक्टर में कंपनी का काम काज है। तो काफ़ी मजबूत स्टॉक है और आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से गिरावट होती है तो 148 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 145 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 143 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 153 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस इसका 154 का है और वहाँ तक स्टॉक पहुँचते ही फिर 158 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करिए, दोनों स्टॉक अच्छे आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।